ईरान के टारगेट पर जॉर्डन भी होगा, जिसके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक एक्शन फ्रंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक विंग मानी जाती है। हालांकि आईएफ खुद को अलग संगठन बताता रहा है। ये सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, लेकिन ये संगठन इजरायल का विरोधी रहा है और हमास का बड़ा समर्थक है। इसका मानना है कि इजरायल जो भी झेल रहा है वो गाजा युद्ध के कारण है। यही वजह है कि यहां इजरायल पर ईरानी हमलों का जश्न भी मनाया गया था। जॉर्डन सरकार ने साल 2025 में मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया था। इसका लिंक हमास से होने का शक है। आरोप है कि इराकी मिलिशिया से इसे लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जंग में यह संगठन ईरान का साथ देगा, जिसके जरिए जॉर्डन में गृह युद्ध छेड़ा जा सकता है और तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है। सभी प्रॉक्सी संगठन बड़े हमले शुरू कर देंगे। इनके टारगेट पर कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन होंगे, जिनकी सीमा इराक से सटी है। इन देशों पर पहले ड्रोन और मिसाइल हमले होंगे। इसके बाद लड़ाके इन देशों में घुस जाएंगे और यहां मौजूद छोटे प्रॉक्सी संगठनों की जंग में मदद करेंगे। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती भी मोर्चा संभालेगा। हूती सबसे पहले बाबल मंदेब को बंद करेगा, यहां से शिपिंग पूरी तरह से बंद कर देगा। इसके साथ ही हूती लड़ाके सऊदी अरब में जमीनी युद्ध शुरू कर देंगे। ईरान इजरायल में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करवा सकता है। ये संभव होगा लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और उन संगठनों के जरिए जो वेस्ट बैंक में सालों से एक्टिव है। वेस्ट बैंक में मौजूद पीआईजे, जेनिन ब्रिगेड, नेबलस ब्रिगेड, लॉयंस डेन अल अक्सा शाहिद ब्रिगेड, अल कसाम ब्रिगेड और अल कुड्स ब्रिगेड इसमें फ्रंट पर होंगे। ये सभी संगठन इजरायल में अल अक्सा फ्लड जैसा हमला कर सकते हैं। ये हमले वेस्ट बैंक और लेबनान में होंगे, लेकिन ये लड़ाके हमास की तरह हमला कर वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि इनकी कोशिश इजरायल में लंबे ऑपरेशन की होगी। इजरायल की जमीन पर रहकर इजरायल से युद्ध लड़ा जाएगा। सीज फायर के दौरान ईरान खुद को मजबूत कर रहा है। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। कई बैलिस्टिक ठिकानों को फिर तैयार किया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स की मरम्मत की गई है कि नुकसान के बावजूद जंग शुरू होने से पहले मौजूद मिसाइल भंडार का 70% हिस्सा ईरान के पास अब भी मौजूद है। हॉर्मुज के पास बनी 33 मिसाइल साइट्स में से 30 को ईरान ने दोबारा शुरू कर लिया है। देश भर में मौजूद 90% अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो और लॉन्च पैड काफी हद तक एक्टिव हो चुके हैं।